नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। आज करवा चौथ स्पेशल वीडियो है। हर साल की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम मनाते हैं करवा चौथ, और इस साल करवा चौथ जो चतुर्थी पड़ रही है वो पड़ रही है 24 अक्टूबर को। करवा चौथ को हम संकृष्टि चतुर्थी भी कहते हैं और इस साल ये पड़ रही है संडे को, यानी कि रविवार, यानी कि सूर्य नारायण भगवान का दिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ जो है वो हम चंद्र देव को अर्घ देके मनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये संडे यानी कि रविवार को पड़ रही है और सूर्य देव का दिन है, तो आप इस साल सूर्य भगवान को अर्घ देके उनकी पूजा करके ही अपना व्रत शुरू करें। बहुत ही शुभ संयोग आ रहे हैं 5 सालों के बाद। इस साल जिस वक्त हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे उस वक्त में रोहिणी नक्षत्र होगा, जो अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन योग बनता है। इसे हम वरियान योग भी कहते हैं, जो कि बहुत ही शुभदायी और मंगलदायी माना गया है। 24 अक्टूबर चतुर्थी सवेरे 3:02 से तिथि प्रारंभ हो जाएगी करवा चौथ की, जो कि 25 अक्टूबर सवेरे 5:43 तक रहेगी। चंद्र उदय लगभग 8:07 के आसपास होगा। ये समय 5-10 मिनट आपके शहर के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है। शाम की पूजा का जो समय रहेगा, मुहूर्त है, वो 5:43 से 6:58 शाम तक रहेगा। लगभग 1 घंटे 17 मिनट की अप्रॉक्स ये ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद अगर हम पूरा दिन का व्रत हमारा कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 13 घंटे 40 मिनट का कुल व्रत अवधि का समय रहेगा। अब मैं आपको डिटेल लेकिन शॉर्ट में ये बताऊंगी कि करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर जो करना चाहिए वो किस तरीके से करना चाहिए। वैसे तो ये शहर विशेष अपने अपने तरीके से होता है, सबके अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन सिंपल बेसिक रूल सेम ही रहती है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे कुछ अलग है तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपके वहाँ पे चलती है प्रथा उस हिसाब से। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि वो अमूमन हर जगह पे सेम होती है। व्रत करने के जो नियम हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं सभी के लिए। वैसे तो जो करवा चौथ है ये नॉर्थ में ज़्यादा मनाया जाता है, नॉर्थ में भी पंजाब साइड में बहुत मनाया जाता है, लेकिन अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कारण ये फिल्मों में इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसको देख कर ही इस त्यौहार से प्यार हो जाता है, और इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है ये त्यौहार कि हर जगह पे सेलिब्रेट होने लगा है। अब सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है। सबसे पहला नियम, अगर आपके वहाँ पे सरगी ली जाती है तो भी, और अगर आपके वहाँ सरगी नहीं ली जाती है, आप सिर्फ चाय पीकर शुरुआत करते हैं तो भी, सवेरे जल्दी उठें। सरगी लेने के बाद वापस ना सोएं, पूरे दिन में बिल्कुल ना सोएं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सोकर करते हैं तो ये व्रत नहीं मान्य होता है। इसको शादीशुदा औरतें तो करती ही हैं, लेकिन साथ में इसे कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। पूजा बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलती है, सिर्फ पति पूजन नहीं होता है। सवेरे सरगी के बाद में पूरा दिन आपको निर्जला व्रत ये धारण करना होता है। सवेरे जब आप उठें तो सबसे पहले चौथ माता का ध्यान करके सर्वप्रथम पूजनीय गणपति बप्पा को याद करना बिल्कुल ना भूलें। माँ गौरा को याद करें, फिर चौथ माता को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। सरगी के साथ में संकल्प करें कि आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, आपका उद्देश्य बोलें, नाम नक्षत्र गोत्र बोलें, और सरगी के बाद में निर्जला रहकर ही आपको ये व्रत धारण करना है पूरे दिन तक, जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता। इस दिन आपको शिव परिवार के भी दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और
मन ही मन आपको शिव परिवार को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर में भी, देखिए शिव परिवार एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पे सभी जो भगवान हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, भगवानों की भी और उनकी सवारियों की भी, लेकिन फिर भी वो कितने प्रेम पूर्वक इकट्ठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरीके से हमारे परिवार में भी सब अलग अलग तरीके के नेचर के लोग होते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन वो प्यार से एकत्रित होकर रहें, ये भाव, हम ये प्रार्थना आपकी हमेशा शिव परिवार से पूजा करते हुए होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इस दिन हमें किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या निषेध माना गया है। तो सबसे पहले आपको जब भी पूजा करनी है आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आपको कोई भी नुकीली चीज़ नहीं चलानी है, जैसे कि कैंची नहीं चलानी है, सुई में धागा नहीं पिरोना है, और अगर आपका कोई बुटीक सिलाई से संबंधित कार्य है तो उस दिन छुट्टी कर दीजिए लेकिन ये नहीं करना है। बिना नहाए सरगी बिल्कुल मत खाइएगा, चाय बिल्कुल मत पीजिएगा। ये शुरुआत ही आपको नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर ही करनी है। उसके अलावा इस दिन किसी को सोते हुए ना जगाएं, चाहे वो आपके पतिदेव हों, आपके बच्चे हों, आपके सास ससुर हो। यदि ये आपकी ड्यूटी भी है कि सबको आपको सोते हुए सुबह जगाना होता है तो उस दिन सबको रिलैक्स करने दीजिए, बिल्कुल मत जगाइएगा। सवेरे सवेरे आपको ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि करवा चौथ एक तरीके से बहुत ही रोमांटिक पति पत्नी स्पेशल त्यौहार है, लेकिन इसमें पति का आलिंगन भी होना चाहिए, पति से आपके शारीरिक संबंध हो तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद, शाम को पूजन के बाद, सवेरे आपको ध्यान रख के ब्रह्मचार्य का पालन ज़रूर से करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि इस साल संडे के दिन, रविवार के दिन करवा चौथ पड़ रही है, तो तुलसी और पीपल को ना छुएं, उसमें जल ना डालें। इस दिन आप पति से झगड़ा ना करें, स्पेशली ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो हम रूठ जाते हैं ना अपने पतियों से। तुमने मुझे ये साड़ी नहीं दिलाई, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। देखो वर्मा जी, शर्मा जी, XYZ तो अपनी बीवी को मेहंदी लगवाने लेके जाते हैं। देखिए हम लेडीज़ ना आज 21st सेंचुरी में हैं, जो चाहे हम खुद से कर सकती हैं और हम करती भी हैं। हम पतियों को ना बता के कितने काम कर लेती हैं ना, लेकिन जब भी ऐसी क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स आते, सिचुएशन आती है, तो हम पतियों से रूठ जाती हैं, उनको कंप्लेन करती हैं कि एक्चुअली तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम मुझे लेके नहीं जाते, ये वो। ये मत कीजिएगा। सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही की बात नहीं कर रही हूँ, इन चीज़ों के लिए भी आपको अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में देखा गया है कि जब वाइफ्स को हस्बैंड्स लेकर आते हैं मेहंदी वेहंदी लगवाने, तो वो ना बहुत बार्गेनिंग करते हैं, साड़ियाँ दिलवाने जाते हैं तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं। देखिए वो ना बहुत मेहनती डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, है ना। तो जो डेली वेजेस से कमा रहा है, उनका सीज़न आता है वो, कि जब आप लोग सुंदर सुंदर लेडीज़ तैयार होने अपने हाथों को और सुंदर कराने जाती हैं तो उनको एक मौका मिलता है। तो नॉर्मली अगर कोई 100 रुपीज़ ले रहा है और उस दिन आपसे 150 या 200 रुपीज़ ले रहा है, तो उसमें मन मत दुखाइए, ना उसका ना खुद का। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई साड़ी हर करवा चौथ पे पहने, अपने पति से लड़ें, तुमने मुझे क्या दिलाया, एक्स ने उसे ये दिलाया, मेरा गिफ्ट कहाँ है। नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहती हैं, 5 रुपए का सिंदूर आप खरीद के ला सकती हैं, 5 रुपए की बिंदी का पत्ता खरीद के ला सकती हैं, कोई एक चूड़ी का पेयर खरीद के ला सकती हैं, एक बिछिया खरीद सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो उस समय में आप नई साड़ी खरीदें, नए गहने खरीदें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात के लिए विशेषकर अपने पतिदेव से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है।
देव के अलावा आपको अपनी सास, ननद, भाभी, जेठानी, देवरानी किसी का भी मन नहीं दुखाना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि किसी कारणवश आपका मनमुटाव चल भी रहा है तो उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आप सुलह कर लें। और अगर सुलह नहीं कर सकते हैं, आपका कहीं ईगो अड़ रहा है, कोई बड़ी क्लैशिंग है, तो एक बड़ी सी ब्राइट स्माइल रखिए पूरा दिन। कोई बात नहीं, एक दिन आपको अपना व्रत पूर्णतया संपन्न करना है। ईश्वर के आशीर्वाद से आपके सुहाग की रक्षा, लंबी आयु, उनके कार्य की वृद्धि, सब कुछ होगा। एक दिन थोड़ा सा अपने गुस्से को तिरस्कार कर दें, त्याग कर दें उसका। एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी पर्सनल कोई भी साज सज्जा श्रृंगार से की चीज़, जैसे कपड़े, कोम, सिंदूर, लिपस्टिक, साड़ी पिन, सेफ्टी पिन, कुछ भी आपके 16 श्रृंगार की जो भी लिस्ट है, जो भी सामान है, उसमें से आपको उस दिन किसी से शेयर नहीं करना है। जैसे होता है ना, घर में देवरानी जेठानी है तो अरे तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है, ज़रा देना लगाने के लिए, वो सब नहीं करना है। वैसे भी कहा जाता है कि सुहागन स्त्रियों को अपना सामान अलग रखना चाहिए, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को देना चाहते हैं अलग से दे दीजिए, लेकिन अपनी चीज़ें उस दिन स्पेशली खासकर आपको शेयर नहीं करनी है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको काले भूरे कपड़े नहीं पहनने हैं। यदि कोई साड़ी या सूट ऐसा है जो कोई दूसरे कलर का है या मल्टी कलर का है, लेकिन उसमें ब्लैक या ब्राउन या स्लेटी या ग्रे इस तरीके की कोई डिज़ाइन है, लाइनिंग है, कुछ बॉर्डर है, तो आपको सोच समझ के उस साड़ी को या उस ड्रेस को, सूट को अवॉइड करना है। आपको ब्राइट कलर्स ही पहने। वैसे तो इसमें लाल, पीले, गुलाबी इस तरीके के सुहाग वाले ब्राइट कलर्स पहने जाते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कोई दूसरा कलर पहनना चाहते हैं तो बेशक पहने, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखें उसमें कोई भी ब्लैक, वाइट, ग्रे, इस ब्राउन इस तरीके की लाइनिंग्स या डिज़ाइन या बॉर्डर कुछ ना हो। अब बात करेंगे कि हमें करवा चौथ में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लिस्ट में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कथा सुनते समय, सरगी के समय, पूजा के समय, चंद्र को अर्घ देते समय आपको बाल बांध के रखने हैं। इनकेस अगर आपके बाल मेरी तरह हैं तो सर पे पल्ला ज़रूर रखना है जिससे बाल आपके छुप जाएं। और सेकंड जो पॉइंट है, उस दिन आपको मंगलसूत्र अवश्य धारण करना है। अवश्य मंगलसूत्र को आप बिल्कुल स्किप ना करें, चाहे आप कितनी भी हैवी ज्वेलरी पहने, बड़े सेट्स पहने, मंगलसूत्र ज़रूर पहने। अगर हो सके तो करवा चौथ वाले दिन अपने पति देव को कहें कि वो अपनी हाथों से आपकी मांग सजा दे और आपको मंगलसूत्र पहना दे। आप माँ दुर्गा को किसी भी नाम से पुकारें, माँ गौरी, माँ भवानी, माँ गौरा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, किसी भी नाम से आप पुकारें, लेकिन उन्हें करवा चौथ वाले दिन मेहंदी, सिंदूर ज़रूर अर्पण करें। और अगर हो सके, आपकी हालत ठीक है तो जैसे हम मेहंदी लगवाने जाते हैं उस समय किसी बच्ची या किसी महिला के मेहंदी के पैसे आप खुद दे दें। और अगर आप उतने पैसे नहीं देना चाहते हैं तो एक मेहंदी का कोन किसी बच्ची को या किसी महिला को आप दान ज़रूर करें। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, तो बिल्कुल कहीं मत चूकिएगा, सब कुछ करिएगा। हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चूड़ा, आपकी शादी का जोड़ा या उससे मिलता जुलता जोड़ा, पैरों में बिछिया, पायल, अंगूठी, मांग टीका, जो जो आप लगा सकते हैं, पैरों में अगर आलता लगाते हैं, मतलब नेल पॉलिश, जो जो आप करना चाहती हैं वो सब करें। आजकल तो मेकअप में इतने आइटम होते हैं कि 16 श्रृंगार हो जाएंगे, लेकिन बिछिया और पायल ज़रूर पहने, ये सब सुहाग की निशानी कहे जाते हैं। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप बालों में गजरा लगा सकते हैं, जूड़ा बना के फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे आपको, लेकिन पूरा सज धज के एकदम अप टू डेट होके पतिदेव के सामने आना है और पूरा दिन ऐसे ही रहना है।
इस दिन आपको जितने भी मौके मिले ना, अगर दिन में 3 बार 4 बार भी मौका मिल जाए तो एक भी मौका मत चूकिएगा। अपने पतिदेव, सास ससुर, अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से मत पीछे हटिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा। पतिदेव को तो वैसे भी साल में हम एक ही बार पैर छूते हैं, तो उस दिन पूरी कसर निकाल दीजिएगा, बार बार प्रेम पूर्वक उनके पैर छू लीजिएगा। घर में ही रहेंगे, संडे का दिन है। जोक सपाट, यदि बहुत बार नहीं छू सकते तो एक बार पूरे दिन में आपको उन सभी के पैर अवश्य छूने चाहिए। शाम का मैंने आपको जो मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में आप करवा माता की कथा ज़रूर सुने। कथा सुनते समय आप सामने करवा माँ का एक पोस्टर लगाएं, उस पोस्टर में केसर से माँ को तिलक ज़रूर लगाएं। ये कथा आप लेडीज़ के ग्रुप में कहीं जाकर बाहर भी सुन सकते हैं, आप एकांत में स्वयं घर पे भी सुन सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर विश। हमने अधिकतर फिल्मों में देखा है कि करवा चौथ पे पति ही पत्नी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इस दिन पत्नियों को भी अपने पति को कोई एक गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। उनकी कोई पसंदीदा चीज़ हो या कुछ भी, आप ज़्यादा जानती हैं अपने पतिदेव की चॉइस, उस हिसाब से आपको अपने पतिदेव को गिफ्ट ज़रूर देना है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन देना है। इस दिन अपनी सासू माँ को बयाना देने की भी रस्म होती है, उसमें बिल्कुल संकोच ना करें। मेरी सास ने तो मुझे ऐसी साड़ी दी थी, साड़ी पे पैसे भी नहीं दिए थे, मेरी सास मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करती है, कोई द्वेष ना रखें। मैं फिर कह रही हूँ, बिलीव इन कर्मा, कर्मा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द्वेष रख के आप चाहे 56 भोग लगा दीजिए, खीरों का हार दे दीजिए, वो काम नहीं करेगा। प्यार से मुस्कुरा के दिल से एक गुलाब का फूल भी देंगे तो आहा, आप पे गुलाब की वर्षा हो जाएगी। तो अपनी सास को गिफ्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप खुद सास हैं तो ये आपके ऊपर भी उतना ही एप्लीकेबल है। अपनी बहू को एकदम हाथों पे रखिए, दूसरे घर से आई है, आपकी बेटी बराबर नहीं है, आपकी बेटी है। इस दिन संडे पड़ रहा है तो अपने पति और बच्चों के साथ, अपने बाकी के घर वालों के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, उनके बारे में पूछिए, उनके काम के बारे में पूछिए, उनकी दिनचर्या के बारे में पूछिए। लेकिन इतनी भी बात मत पूछ लीजिए कि आप लड़ पड़ें, क्योंकि लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचिए। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, आजकल सब फ़ोटोज़ खींचते हैं और पहले से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट को पूरा फुलफ़िल कर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने खुशी के मोमेंट शेयर करने से आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं, दुगनी चौगुनी होती हैं। मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अपने से बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को बेस्ट विशेस देती हूँ और अब लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में। हो सकता है कि मैं आपको एक वीडियो करवा चौथ पे ऐसा भी दूँ जिसमें मैं अपनी थाली सजा के आपको दिखाऊं कि चंद्रमा को आपको अर्घ कैसे देना है, चंद्र पूजन कैसे करना है। तो अभी के लिए विदा, और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि हम प्यार से भरे हुए होंगे तो हम सबको प्यार दे सकते हैं, प्यार लुटा सकते हैं। तो खुद को प्यार से सराबोर कर लीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।